अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। गजा में जंगबंदी का आगाज 3 घंटे देरी से शुरू हुआ अमल। जंगबंदी के तहत इमदादी सामान ले जाने वाला पहला ट्रक गजा पहुंच गया। इसराइली फौज ने गजा में ममनुआ मकामात का नक्शा जारी कर दिया। फलस्तीनियों को करीब आने पर वार्निंग। गजा मुआहदा जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक हॉस्टेजेस की लिस्ट नहीं मिल जाती, नेतन्याहू ने दी थी धमकी। इतवार के रोज जंगबंदी से कबल इसराइल ने किए गजा में हमले। 8 जाँ बहक, 25 हुए जख्मी। मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया नीता अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी मुबारकबाद। ट्रंप की कल हलफबरदारी तकरीर। महाकुंभ मेले में मुहिब आतिशज़दगी, फायर महकमे ने आग पर काबू पा लिया। कालकाजी असेंबली हल्का जहन्नुम बन चुका है। आतिशी ने 4.5 साल तक लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाया। रमेश बिधौड़ी के इल्जामात। और मध्य प्रदेश की आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज। गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली आयशा की कामयाबी ने कायम की एक नई मिसाल। इसराइल ने इतवार को कहा कि हमास के साथ जंगबंदी का आगाज गजा में मुकामी वक्त के मुताबिक 9:15 पर शुरू हुआ, जो इब्तदाई तौर पर तयशुदा वक्त के तकरीबन 3 घंटे बाद शुरू हुआ, जिसके बाद वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हुक्म पर आखिरी लम्हे की ताखीर हुई। हमास ने इतवार के रोज़ ये भी कहा था कि वो गजा जंगबंदी के पहले दिन यरगमारियों के तबादले के हिस्से के तौर पर इसराइल की जानिब से रिहाई पाने वाले 90 कैदियों की फहरिस्त का इंतजार कर रहा है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जंग से तबाहाल इलाके में जश्न मनाया गया और कुछ फ़लस्तीनियों ने ताख़ीर के बावजूद अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने गजा में जंगबंदी से कबल ऐसे मकामात का नक्शा शाये किया जहाँ फ़लस्तीनियों को इन जगहों के करीब जाने से मना किया गया है। नक्शे में शामिल ममनुआ मकामात में शुमाल में नेटवर्जम कॉरिडोर का इलाका, रफाह क्रॉसिंग और जनूब में फिलाडेल्फी कॉरिडोर शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि उसकी अफवाज मुआहदे के मुताबिक गजा के मखसूस इलाकों में मौजूद रहेंगी और गजा पट्टी के जनूब से उसके शुमाल की तरफ यानिटिजार मिस्ट्रिक की तरफ नकल हरकत बदस्तूर ख़तरनाक है। इसराइली फ़ौज ने गजा की सरहद पर 700 मीटर चौड़े 60 किलोमीटर के बफर जोन के करीब जाने के खिलाफ भी खबरदार किया है, जिसमें रफाह क्रॉसिंग एरिया और फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी शामिल है। जंगबंदी मुआहदे से फ़लस्तीनियों की वापसी का दरवाज़ा खुल गया, ताहम इसराइली फ़ौज की मौजूदगी की वजह से उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है। नकल मकानी करने वालों के मौजूदा नक्शे के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर जुनूब में हैं और कई रास्तों से बैत हानून, बैतुल्लाहिया और जिबालिया की पट्टी के शिमाल में वापस जाने की कोशिश करेंगे। इन सड़कों में जिनसे नकल मकानी करने वाले वापस जाएंगे, इनमें शिमाल की तरफ सलाहुद्दीन रोड या फरवस अलजला स्ट्रीट और अन-नसर स्ट्रीट शामिल हैं।
गजा की पट्टी पर इसराइल की तबाहकुन जंग और उसके मुहासरे के 15 माह से जायद अरसे के बाद जंगबंदी मुआहदे के नफाज से चंद घंटे कबल इसराइली वजारत खारजा ने कहा है कि तेल अवीव ने यरगमालियों की वापसी के लिए भारी कीमत अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने एक बयान में मजीद कहा कि इसराइली हदफ अब भी पट्टी में हमास की हुक्मरानी को ख़त्म करने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि जंग यरगमालियों की वापसी और गजा से हमास के निकाले जाने के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। यह ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मुआहदे को मनसूख करने की धमकी देते हुए कहा था कि हम उस वक्त तक गजा मुआहदा शुरू नहीं करेंगे जब तक हम इन कैदियों के नाम हासिल नहीं कर लेते जिन्हें आज रिहा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमास ने यरगमालियों की फहरिस्त हवाले नहीं की है और मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में हमास के साथ किए गए जंगबंदी मुआहदे को मनसूख करने की धमकी देते हुए कहा था कि हम उस वक्त तक गजा मुआहदा शुरू नहीं करेंगे जब तक हम इन कैदियों के नाम हासिल नहीं कर लेते जिन्हें आज रिहा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमास ने यरगमालियों की फहरिस्त हवाले नहीं की है और मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तेल अवीव गजा मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि कैदियों के तबादले के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी तनहा हमास पर आयद होती है। इसके बरक्स हमास ने इंकशाफ किया है कि रिहा होने वालों की फहरिस्तें हर तबादले के दिन से पहले शाये की जाएंगी। उन्होंने एक बयान में हफ्ते को मजीद कहा कि यह नुकता मुआहदे के मुताबिक है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का तरीक़ाकार इस बात पर मुनहसर होगा कि इसराइल कितने कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने गजा की पट्टी के रिहायशियों को हफ्ते के रोज़ जनूबी गजा से शिमाल की तरफ याटिरिज्म रोड की तरफ जाने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि यह अब भी खतरनाक है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इतवार के रोज इसराइली हमलों में कम से कम 8 अफराद शहीद और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। इससे कबल इसराइल ने कहा कि जंग में तवील इंतजार के बाद जंगबंदी में ताख़ीर हुई है। एजेंसी के तर्जुमान महमूद बसाल ने कहा कि शुमाली गजा में 3 और गजा सिटी में 5 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 25 जख्मी हुए। हमास की हामी मीडिया ने इतवार को तल्लदी की इसराइली फ़ौज ने रफ़ह के इलाकों से मिस्र और गजा की सरहद के साथ वाक़ई फ़िलाडेल्फी राहदारी की तरफ इनक़ला शुरू कर दिया। इसराइली काबीना के जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी के लिए वोट देने के बाद सालिस कतर ने कहा कि गजा में जंगबंदी इतवार की सुबह 6:30 से शुरू होनी थी। इसराइली फ़ौज ने गजा के बाशिंदों को खबरदार किया है कि वो जंगबंदी के नफाज से पहले उसकी अफवाज के करीब ना जाएं और न ही बफर जोन की तरफ कोई हरकत करें। फौजी तर्जुमान अफ़ीक़ाई अदरई ने टेलीग्राम पर कहा कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए बफर जोन या दिफाई अफवाज की तरफ ना जाएं। हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर का कहना है कि इसराइल ने जिस जंगबंदी पर दस्तखत की हैं वो बतदरीज मुआहदे का पहला मरहला है जिसमें हमारे यरगमालियों को वापस लाने और इस बात को यकीनी बनाने की सलाहियत है कि हमास कभी भी इसराइलियों का कत्लेआम ना कर सके जैसा कि इसने 7 अक्टूबर को किया था। अगर हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने की इजाज़त दी गई तो अमन कायम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता बदल चुका है। ईरानी बुनियाद परस्त हुकूमत अब भी हमारे खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उन्होंने लेबनान, शाम और गजा को खो दिया है। बैनुल-अक़वामी दबाव के साथ हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि वे जौहरी हथियारों की तलाश को रोक दें। The ceasefire Israel signed off to is a first phase of a gradual deal which has the potential of bringing back our hostages and also making sure Hamas won't be ever able to massacre Israelis like it did on October 7th. Peace won't prevail if Hamas is allowed to rearm and regroup. The Middle East has changed. The Iranian radical regime still constitutes the biggest threat to our region, but it has lost Lebanon, Syria, and Gaza. With enough international pressure, we can make sure it stops its quest for nuclear weapons. I'd like to thank the Indian government for supporting our right for self-defense, and we especially appreciate the overwhelming support of the Indian people. वाशिंगटन में निजी इस्तकबालिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन के बानी और चेयरपर्सन अनीता अंबानी ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके हलफबरदारी की तकरीब से कबल मुबारकबाद दी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब कल यानी 20 जनवरी को मुनक्किद होगी। अमित शाह ने कहा है कि मरकज ने आंध्र प्रदेश को पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए की माली इमदाद दी है। वो विजयवाड़ा में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कोई
आसमानी आफत आती है तो एनडीआरएफ मदद के लिए आता है और जब कोई आफत इंसानी साख्ता होती है तो एनडीए मदद के लिए आता है। ईश्वर ने भेजी हुई आपदा होती है। डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो एनडीआरएफ काम में आता है और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब एनडीए काम में आता है। ఎప్పుడైనా సరే ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లినప్పుడు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ముందొచ్చి వారి సేవలను అందిస్తారు. కానీ మనుషుల మాధ్యమంగా వచ్చినటువంటి ప్రమాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆదుకోవడానికి ఎన్డీఏ ముందుకు వస్తుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था। 2019వ సంవత్సరం నుండి 5 సంవత్సరాల పాటు ఏదైతే అమితమైనటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ధ్వంసం చేశారో మనందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు. అది మనుషుల చేత వచ్చినటువంటి ప్రమాదంగా మనమందరం కూడా గమనించాలి. और मैं आज आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की महाकुंभ मेले में इतवार की शाम सेक्टर 19 कैंप साइट इलाके में 2 से 3 गैस सिलेंडर फटने के बाद जबरदस्त आग भड़क उठी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सूरत हाल का जायजा लेने और हंगामी रद्दअमल के इक़दाम का जायजा लेने के लिए आग लगने के मुकाम का दौरा किया। वाक़े की तला मिलते ही हिफाजती इंतजाम के तौर पर पहले ही इस मुकाम पर खड़ी मुतअद्दिद फायर टेंडर्स जाए हादसे पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया गया। मुकामी हुक्काम ने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के ताउन से फौरी तौर पर कोशिश शुरू की और मुख्तसर वक्त में आग पर कामयाबी से काबू पा लिया गया। एडीजी भानु भास्कर का कहना है कि आग बुझा दी गई है, किसी जानी नुकसान की तल्ला नहीं है, हर कोई महफूज है। इसकी वजह सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है, लेकिन इस सिलसिले में मजीद तहकीकात होना अभी। वर्तमान में यहाँ पे हम लोग को आग को पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कहीं भी आग की कोई लपटें नहीं बची हैं, धुआं भी कहीं नहीं है। सभी तरफ से फोर्स जो है तत्कालिक रूप से पहुँच के एसडीआरएफ की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज इमरजेंसी सर्विसेज की टीम और साथ में स्वयंसेवी संस्थानों की टीम ने मिलकर यहाँ पे और आईजी रेंज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम साहब पूरी टीम के साथ आके आग को पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया। और अभी जो है वर्तमान में लोग जो है वापस आ गए हैं यहाँ पे, उनको व्यवस्थापन करने का इंतजाम किया जा रहा है, उनको पुनर्व्यवस्थापित करने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। कोई कैजुअलिटी नहीं है और कोई भी जान माल का खतरा नहीं रहा है। पूरी तरह से सभी लोग सुरक्षित हैं। कारण क्या सामने आ रहा है? गैस सिलेंडर के बस्ट होने का ये कारण आया है, लेकिन अभी और पड़ताल इस पर जारी है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश महास्के का कहना है कि जो मजदूर यहां आते हैं उनकी कौमियत की जांच होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान में काम करने के लिए दाखिल होते हैं और फिर जराइम और दहशतगर्दी करते हैं। उन्होंने कहा कि कल वो इसी सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी करेंगे। देखो, सुबह से जब मोहम्मद करके जो आरोपी यहाँ मिला है, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि बहुत से लेबर यहाँ झोपड़ियाँ तैयार की है। ये देखो, यहाँ खाड़ी थी, वो खाड़ी बंद करके यहाँ नाला बना है, उसके ऊपर झोपड़ियाँ विकासक ने या बांधी है। और यहाँ जो लेबर आते हैं वो लेबर की नेशनलिटी चेक करना चाहिए, वो कहाँ के, उनकी वृत्ति क्या है वो चेक करना है। ये विकासक का काम है। अगर नहीं करते हुए सर ऐसे जो अपन लोग रखेंगे, हिंदुस्तान में एंट्री करने के लिए कामगार करके आते हैं, बाद में गुनेगारी यहाँ करते हैं, यहाँ आतंक फैलाते हैं, तो यहाँ के आने वाले हर एक लेबर की इंक्वायरी करके ही उनको काम पे रखना चाहिए। मैं कल पुलिस कमिश्नर को मिलने वाला हूँ। जहाँ जहाँ थाना में इसी तरह के काम चल रहे हैं, वहाँ के जो लेबर है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर विकास वो नहीं करते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
सर जो सैफ अली खान पर हमला केस के अहम मुलजिम मोहम्मद शरीफ इस्लाम शहजाद के वकील संदीप शेखा ने कहा है कि उनका मौक्किल बांग्लादेशी नहीं है, वो एक तवील अरसे से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। क्या हुआ बांग्लादेशी वाला जो मामला था कोर्ट में रखा गया कि वो बांग्लादेश से हैं, क्या बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है, काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है। एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, नोटिस नहीं दिया अरेस्ट का, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है, एज पर 43A के बाद उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है। और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया है, वायलेशन हुआ है। सैफ अली हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है, आपका कहने का ये मतलब है? सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है? सर सेलिब्रिटी है इसके लिए इतना बड़ा। आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस हैं सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनके काफी विटनेसेस है, काफी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं। बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना एक हमला बन गया है। अगर अरविंद केजरीवाल ने 10 साल हुकूमत की और दिल्ली के लोगों ने उनसे सवालात पूछे तो वो जारहाना हो गए। कल ऐसा ही हुआ था। उन्होंने वजाहत की कि कल जब लोगों ने उनसे सवालात पूछे तो उनका जवाब देने के बजाय उन्होंने उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश की। केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन कर लिए और दिल्ली की जनता उनसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी हमें हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वो आक्रमणकारी हो गया, उसको मारोगे। कल यही हुआ है, एक दो व्यक्तियों ने उनकी जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, अब वो वैगनार वाले नहीं हैं, अब वो 4 करोड़ की आलीशान गाड़ी वाले हैं, और उन्होंने उसको जवाब देने की बजाय उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसको चोटिल किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी, आपको भागने नहीं देगी। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले आप पे होते रहेंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान 2022 के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी ने रेवा की कदर में इजाफा कर दिया है। इस इम्तिहान में आयशा अंसारी को डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। नताइज आते ही आयशा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक लोग बेटी को इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे थे। आयशा के वालिदैन भी बेटी की इस कामयाबी से काफ़ी खुश हैं। आयशा अंसारी के वालिद ने कहा कि वो हर वक्त पढ़ाई करती थी, इसलिए हमने उसे कभी नहीं रोका। हमने उसकी हौसला अफजाई की कि वो जितना चाहे पढ़े और आगे बढ़े। मुस्लिम अंसारी। ऑटो चलाते हुए आपने बच्ची को PSC कंप्लीट करवाई, जी क्या मेहनत करी होगी? कितनी बच्ची ने कितनी मेहनत करी है? वो बहुत मेहनत, हरदम पढ़ती रहती थी, इसलिए हम लोग कभी उसको रोक टोक नहीं किए। हम कहे जितना पढ़ना हो पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। देश में नाम किया है। जी जी। तो किस तरह से लग रहा है कि किस तरह से मेहनत करी होगी बच्ची ने? वो मेहनत तो बहुत की है सर। कुछ उनके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से इनकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से और किस तरह से? यही मोहल्ले में एक स्कूल थी, वहाँ से शुरू की ही पढ़ाई, फिर इसके बाद PK स्कूल में की है, फिर ग्रेजुएशन मॉडल साइंस से की है। तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि पालके में दिख जाती है, तो किस तरह से दिखी है? क्योंकि बढ़िया खिल के लेके आए हैं, तो क्या मतलब किस मेहनत रही होगी आपकी? मेहनत हमारी कुछ नहीं, मेहनत वही बच्ची हमारी करती थी, आज मेहनत उसकी रंग लाई। कितना खर्चा किया होगा आपने बच्चे को? हम ना के बरोबर किए, उसको हम महीने का 7-8 हजार कुछ ऐसा भेजते थे, बस हो गया। खाली रूम खाने का खर्चा भेजते थे, बस हो गया। कोई ऐसी जिद इनकी जो? कोई जिद नहीं थी। हम पूछते भी तो कुछ चीज चाहिए तो बोली नहीं, हम इतने में हो जाएगा, हमको हो जाएगा। आयशा अंसारी के वालिद का कहना है कि उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, उसके वालिद उसे पढ़ाई की तरगीब हमेशा दिया करते थे। अब हो गया, बच्चियों का ऐसे है कि मेहनत करेंगी तो आगे उनकी भी कोशिश कामयाब होगी। अब उनकी रुचि तो ऐसा कुछ नहीं था, उनकी जिद कोई नहीं थी कि नहीं हमको ये चाहिए वो चाहिए।
बस अपने पढ़ाई में रखती रही, कोई उनका वो नहीं था। खाना वगैरह में ये बनाती हैं? खाना वगैरह हम बनाते थे अपना, वे इंदौर में रही तो खुद भी बनाती खाती रही हैं, और घर का जो काम था हम सब करते थे, उनको बस पढ़ाई में रखते थे कि अब पढ़िए हो गया, हम कर रहे हैं काम घर के सब। बच्ची को पढ़ाने में कैसे इंतजाम किया आपने कि बच्ची वहाँ तक जाए? हो गया, सबसे बड़े इनके पापा के वो था कि हो गया, ये लगा कि हमारी बच्ची पढ़ रही हैं तो पढ़ लें, आगे जा रही हैं, अच्छा था उनका सब पढ़ाई में, तो बोले पढ़ के वो बहुत परेशानी भी आई, बहुत कठिनाई, लेकिन इस मुकाम में उनको पहुंचाए हम। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस है। तेलंगाना और मुल्क में हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वजीर आजम मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंदुस्तान के आइन को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आने से पहले उन्हें राहुल गांधी को तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों के बारे में बात करनी होगी। राहुल गांधी संविधान बचाओ बोलकर तेलंगाना आने के लिए घोषणा कर रहे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, संविधान के खिलाफ अगर कोई सरकार काम किया है, कांग्रेस पार्टी किया है। संविधान को अपमान कोई किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इलेक्शंस में कोई हराया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं राहुल गांधी से तेलंगाना आने से पहले पूछना चाहता हूं, संविधान तेलंगाना में कोई खतरा नहीं है, संविधान को देश में कोई खतरा नहीं है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी सरकार गौरव बढ़ा रही है और संविधान को मजबूत कर रहे। मगर तेलंगाना पैर रखने से पहले जो आप लास्ट विधानसभा चुनाव में जो 6 गारंटी के नाम पर 420 एश्योरेंस के नाम पर जो जनता को वादा करके सत्ता में आए हैं, पहला 6 गारंटी 420 एश्योरेंसेस पूरा वादा कंप्लीट करके तेलंगाना धरती पर पैर रखना है। राहुल गांधी तेलंगाना नौजवान को धोखा किया है, तेलंगाना महिलाओं को धोखा किया है, तेलंगाना किसानों को धोखा किया है। तेलंगाना आने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। तेलंगाना में पूरा जनता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, तेलंगाना सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे। जैसा टीआरएस पार्टी तेलंगाना जनता को गुमराह किया है, वैसा आज कांग्रेस पार्टी भी। सियालदाह अदालत की जानिब से आरजीकर मामले में मुलजिम संजय राय को कसूरवार करार दिए जाने पर एनसीडब्ल्यू की साबिक सदर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट रेखा शर्मा ने कहा कि सजा मौत की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। ये यकीनी है कि वो इस वाक़े में मुलविस अकेला नहीं था। कुछ लोग जो माली बेज़ाब्तगियों में मुलविस हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आया वो आरजीकर रेप और कत्ल मामले में मुलविस थे। मुझे लगता है फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है एक इन्वेस्टिगेशन में बाकी है कुछ, क्योंकि वो अकेला नहीं था, ये तो फॉर श्योर है। और कुछ लोग जो इन्होंने फाइनेंशियली इम्प्लीमेंट किया है, मतलब उनके ऊपर कि उन्होंने फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ की है, उसके साथ साथ उनको इसमें भी देखना चाहिए कि वो रेप और मर्डर में भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है, क्योंकि रीज़न वही था उसके मर्डर का कि उसको मर्डर इसलिए किया गया कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देख ली थी जो गड़बड़ चल रही थी। तो और कुछ लोग नाम आने ज़रूरी हैं, बाकी हैं, और मुझे लगता है कोर्ट इस पर भी ध्यान दे कि बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के बारे में मरकजी वजीर रणजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं जो चैनलों पर भी आते हैं। पंजाब हुकूमत का पैसा लूटकर वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी का कन्वीनर गारंटी देता है तो मेरी मां और बहनें इस पर यकीन करती हैं। पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर उन्होंने पिछली बार 1000 रुपये देने का वादा किया और फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन उन्होंने इसे कहीं भी पूरा नहीं किया। मैं खास तौर पे क्यों आया आपके सामने, क्योंकि जो हमारी पीड़ा है मैं फिर देख रहा हूं, ये झूठा आदमी रोज मीडिया पे चैनल्स पे आके, क्योंकि पैसा तो है पंजाब सरकार का, तो चैनल्स पे बड़ी बड़ी एड भी आजकल बहुत बढ़ाई हुई है, तो वहां का पैसा लूट के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहना चाहता हूं भाई 2500 रुपया मेरी माएं बहनें जो जिनका हृदय जिनका दिल सबसे कोमल होता है
और वो जो आदमी कहता है और वो भी एक पार्टी का कन्वीनर वो गारंटी देता है, तो उस चीज को मेरी माएं बहनें उसको मानती हैं। अब मैं ये बताने आया हूं कि इसने किया क्या है। ये पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह इसने हजार रुपया पिछली बार वादा किया था, तो दोनों जगह आज कहीं भी 1000 मिला नहीं और फॉर्म भराए थे। आज आप 25 अनाउंसमेंट कर दी। अगर ये देने वाला होता आज 3 साल तो भाई पंजाब सरकार में हो गए। अगर गिनती करें हर 18 साल से ऊपर मेरी मां बहन का 3 साल का वहां का 36,000 बन जाता है। 36,000 हर मेरी मां बहन का बनता है। इस तरीके से जब ये वोट मांगने जाता है भाई, इसको घर में इसके कैंडिडेट जाते हैं, जब ये जाता है इससे ये पूछा जाना चाहिए। यहां तो 5 साल पूरे हो गए भाई, 5 साल के कितने महीने हुए आप लगाइए। 50,000 से ऊपर हर मेरी मां बहन का सिर्फ उसका बना हुआ है। पहले वोट मांगने से पहले इसको वो मांगना चाहिए। उसके बाद इनके बुजुर्गों की जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको इसने बोला भी मैं 2500 पेंशन दूंगा 1500 से। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जा रहा है, इस पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि नारों वाली पार्टी ही हमला कर सकती है। ये दिल्ली और उसके लोगों को कोई मुस्तकबिल नहीं दे सकते। आप अरविंद केजरीवाल को हमला करके भी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। हम हर हमले के सामना करने के लिए तैयार हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे 2 वादों के ऊपर, 2 गारंटी के ऊपर जनता इस बार वोट देगी। महिला सम्मान राशि 2100 रुपए और बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम के तहत इलाज पूरी तरीके से फ्री, 18,000 रुपए पुजारियों को सम्मान राशि। ऐसी तमाम गारंटियां हमने दी हैं जिसको हम पूरा करने का काम करेंगे। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि जुमला वाली पार्टी सिर्फ हमला कर सकती है, वो दिल्ली और दिल्ली के लोगों को कोई भविष्य नहीं दे सकती। केजरीवाल के ऊपर हमला करके आप उनको नहीं हरा पाओगे। हम लोग हर हमले का सामना करने को तैयार हैं, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। 8 फरवरी को परिणाम आएगा तो आप देखिएगा। कालकाजी असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भदौरी ने कहा है कि कालकाजी असेंबली जहन्नुम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आजची ने 4.5 सालों तक लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अब वो लोगों के पास जा रही हैं और सड़कों पर लोगों से कह रही हैं कि वो उन्हें वजीर आला बनाएं, जबकि केजरीवाल ने कह दिया है कि वो वजीर आला बनेंगे। तो खून के आंसू रो रहे हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर उबल रहा है, घरों में घुस नहीं सकते, घुसते तो पैरों में कीचड़ लेकर घुसते हैं, पीने का पानी गंदा आता है। एक एमजीडी कभी को प्लांट दिल्ली में नहीं लगा है, पानी नहीं है लोगों के पीने के लिए। जाम का ऐसा कारण बना हुआ है कि ये जो कालकाजी विधानसभा है वो नरक का एक पर्याय बन गया है, नरक की बस्ती बन गई है। इस नरक की बस्ती से निकालने के लिए जो आतिशी ने 4.5 साल लोगों को शकल नहीं दिखाई, अब आतिशी जा जाकर गलियों में भाग भाग कर कहती है मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, और जबकि वो तो खड़ा मुख्यमंत्री है। सॉरी, केजरीवाल ने कह दिया मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बता दिया। तो जब वो मंत्री बन के कुछ नहीं कर पाई तो बहन जी अब क्या। और आज भी आप मुख्यमंत्री हैं, कभी कहती है बिजली के बिल माफ कर दूंगी, तो बिजली के बिल अभी माफ कर दो ना। आ क्यों गई, आप तो जरबुड़ की चेयरपर्सन है, तो इसलिए इनके पास झूठ का पुलंदा है, बाकी कुछ नहीं है। अदाकार सैफ अली खान पर हमला केस पर बीजेपी रहनुमा करेट सुमैया का कहना है कि जिसने सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफ उल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी है और थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं महाराष्ट्र पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जाए और बांग्लादेश उनके मुल्क वापस भेज दिया जाए। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शहजाद ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए।
26 जनवरी यौम जमहूरिया तकारीब के ज़िमन में वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में फोर्सेस को चौकस रखा गया है। हसास समझे जाने वाले इलाकों में फोर्सेस की जानिब से गाड़ियां और राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं। जम्मू की मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जम्मू कश्मीर की मरकजी यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में आएगा। LG जम्मू कश्मीर तिरंगा लहराएंगे और उन्हें सलामी पेश की जाएगी। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए हैं। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम को महफूज सिक्योरिटी किले में तब्दील किया जा रहा है। स्टेडियम के अतराफ अकनाफ CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए एक एक सरगर्मी पर नजर रखी जा रही है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी तिरंगे की परचमकशाई अंजाम देंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और उसके अतराफ जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यौम जमहूरिया तकारीब के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस, फौज, CRPF के बशमूल दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के इश्तराक से गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त को खतियत दी जा रही है ताकि किसी भी तरह के नागहानी वाक़े को टाला जा सके। को नीचे करना पड़ता है। ये आप पीछे को इसलिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिधाल गांव में पुरस्कार बीमारी की वजह से होने वाली अमवात पर कहा कि जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत और दीगर महकमों ने भी इसकी जांच की, लेकिन सही हक़ाइक़ का पता नहीं चल सका। कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी और टीम यहां पहुंच गई है। पुलिस ने एक SIT भी तश्कील दी है। क्या सिचुएशन है अभी तक, जो हालात है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ने भी जांच की, अभी सही तथ्यों का पता नहीं लग पाया है। कल गृहमंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर के बनाई है, वो टीम आ गई है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक SIT बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसकी भी जांच ठीक से हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताया जाएगा। थैंक यू। सांबा में एक मोटर शेल बरामद किया गया जिसको फोर्सेस ने नाकारा बना दिया। तफसीलात के मुताबिक सांबा में सरहद के करीब पेट्रोलिंग के दौरान फोर्सेस ने कामूर आउटपोस्ट के करीब मोटर शेल देखा, जिसके बाद बम स्क्वाड टीम को फौरी तौर पर तलब किया गया और मोटर शेल को महफूज तरीके से नाकारा। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई एक मकामात पर ताज़ा बर्फबारी के आसार हैं। 20 और 21 जनवरी को मतला मजमूई एतबार से अबरालूद रहेगा। इस दौरान कई एक मकामात पर बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। 24 से 27 जनवरी के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। रिंको
और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। गजा में जंगबंदी का आगाज 3 घंटे देरी से शुरू हुआ अमल। जंगबंदी के तहत इमदादी सामान ले जाने वाला पहला ट्रक गजा पहुंच गया। इसराइली फौज ने गजा में ममनुआ मकामात का नक्शा जारी कर दिया। फलस्तीनियों को करीब आने पर वार्निंग। गजा मुआहदा जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक हॉस्टेजेस की लिस्ट नहीं मिल जाती, नेतन्याहू ने दी थी धमकी। इतवार के रोज जंगबंदी से कबल इसराइल ने किए गजा में हमले। 8 जाँ बहक, 25 हुए जख्मी। मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया नीता अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी मुबारकबाद। ट्रंप की कल हलफ बर्दारी तकरीर। महाकुंभ मेले में मुहिब आतिशज़दगी, फायर महकमे ने आग पर काबू पा लिया। कालकाजी असेंबली हल्का जहन्नुम बन चुका है। आतिशी ने 4.5 साल तक लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाया। रमेश बिधौड़ी के इल्जामात। और मध्य प्रदेश की आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज। गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली आयशा की कामयाबी ने कायम की एक नई मिसाल। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV न्यूज़ के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।